क्लच मोमेंट क्या होता है? ये वो टाइम होता है जब सब कुछ दांव पर लगा होता है। एक एक्शन, एक चांस, लाखों लोग देख रहे होते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल की आखिरी बॉल, फाइनल पेनल्टी किक, ये वो मोमेंट्स होते हैं जहां लेजेंड्स बनते हैं। क्लच सिर्फ स्किल के बारे में नहीं है, ये प्रेशर में अटल मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में है। बहुत लोगों के पास टैलेंट होता है, लेकिन कुछ ही लोग डिलीवर कर पाते हैं जब दुनिया देख रही होती है। प्रेशर पर ब्रेन का रिएक्शन या तो हमें चोक कर सकता है या हाइटेंड फोकस की स्टेट को अनलॉक कर सकता है। हम इन मोमेंट्स के पीछे की साइंस को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि धोनी, कोहली और रोनाल्डो जैसे चैंपियंस कैसे थ्राइव करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली आप सीखेंगे कि इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में कैसे यूज करें, चाहे वो एग्जाम हो, इंटरव्यू हो या कोई भी हाई स्टेक्स मोमेंट हो। चैंपियंस के सीक्रेट्स हम लेसन से लिए हैं। हाई प्रेशर मोमेंट्स में आपके ब्रेन का अलार्म सिस्टम अमिगडाला फाइट या फ्लाइट रिस्पांस ट्रिगर करता है। स्ट्रेस हार्मोन्स आपको एक्शन के लिए तैयार करते हैं, लेकिन वे आपके थिंकिंग ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ओवरवेलम कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग और चिंता से चोकिंग हो सकती है। क्लच प्लेयर्स अपने ब्रेन्स को शांत करना सीखते हैं। वे मसल मेमोरी और इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते हैं, फ्लो में एंटर करते हैं। एड्रेनालाइन डर की जगह फोकस को फ्यूल करता है। जैसा कि गैरेट क्रेमर कहते हैं, बेस्ट एथलीट्स सोचते नहीं, बस करते हैं। चोकिंग ओवरथिंकिंग है, क्लच ट्रस्ट है। ट्रेनिंग और इंस्टिंक्ट्स में चैंपियंस प्रेशर को फ्यूल की तरह यूज करते हैं। उन्होंने अपने ब्रेन को सबसे बड़ा सहयोगी बना लिया है। यही महान को लेजेंडरी से अलग करता है। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया को 4 रन चाहिए। धोनी स्टेप अप करते हैं, हमेशा की तरह काम। प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन धोनी बेपरवाह दिखते हैं, सिर्फ बॉल पर फोकस्ड। कुलशेखरा बॉल करते हैं, धोनी शॉट लगाते हैं, एक ट्रेमेंडस 6। इंडिया जीत जाती है, स्टेडियम रोर्स। धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है? वह ओवरथिंक नहीं कर रहे हैं, वह हाइपोफ्रंटैलिटी की स्टेट में है। कम कॉन्शियस थॉट, ज्यादा इंस्टिंक्ट। सालों की ट्रेनिंग से उनका शरीर ऑटोमेटिकली परफेक्ट शॉट एग्जीक्यूट करता है। धोनी की काल्मी असली है, एक मेंटल स्टेट जिसे उन्होंने लगातार प्रैक्टिस से कंडीशन किया है। वह प्रोसेस पर फोकस करते हैं, आउटकम पर नहीं। बॉल देखो, रिएक्ट करो, कनेक्ट करो। मोमेंट को सिंपल स्टेप्स में तोड़कर वह अपने दिमाग को क्लियर रखते हैं। यह डिसिप्लिन उनका सीक्रेट वेपन है। धोनी की प्रेजेंट रहने की एबिलिटी, सबसे बड़े मोमेंट्स को रूटीन की तरह ट्रीट करना, यही उन्हें कैप्टन कूल बनाता है। यह एक स्किल है जिसे कोई भी ट्रेन कर सकता है। प्रोसेस पर फोकस करो, प्रेशर पर नहीं। लेजेंड्स ऐसे ही बनते हैं। विराट कोहली, चेज मास्टर, सबसे ज्यादा प्रेशर में थ्राइव करते हैं। 2016 T20 वर्ल्ड कप, इंडिया को 18 बॉल्स में 29 रन चाहिए। ज्यादातर के लिए यह पैनिक टाइम होता है। कोहली के लिए यह गेम ऑन है। वह पैनिक नहीं करते, वह अपना फोकस तेज करते हैं, एड्रेनालाइन को फ्यूल में बदलते हैं। कोहली शार्पनी से दौड़ते हैं, गैप्स ढूंढते हैं और सटीकता से अटैक को खत्म करते हैं। उनका ब्रेन प्रेशर को एक चैलेंज के रूप में इंटरप्रेट करता है, खतरा नहीं। यह हार्मोन्स रिलीज करता है जो उनकी सेंसेस को तेज करते हैं। वह चेज को छोटे टारगेट्स में तोड़ते हैं। इस ओवर में 10 रन्स, बड़ा टास्क मैनेजेबल हो जाता है। कोहली का अग्रेशन कंट्रोल्ड है, उनकी इमोशन उनका इंजन है। उन्हें चेज को पसंद करने के लिए ट्रेन किया गया है, प्रेशर को मोटिवेशन के रूप में देखने के लिए। यह माइंडसेट एंजाइटी को क्लैरिटी में बदल देता है। कोहली की जीनियस अंदर के तूफान को हार्नेस का रनसा और उसे जीत में बदलना है। फोकस्ड अग्रेशन, क्लियर गोल्स और ट्रेनिंग में ट्रस्ट, यह क्लच चेज की कला है। यह सिर्फ टैलेंट नहीं है, यह मेंटल मास्टरी है। यही कोहली को प्रेशर में अनस्टॉपेबल बनाता है। 2016 चैंपियंस लीग फाइनल, रोनाल्डो निर्णायक पेनल्टी के लिए स्टेप अप करते हैं। दुनिया अपनी होल्ड्स इट्स ब्रेथ। वह बॉल रखते हैं, गहरी सांस लेते हैं, सीधे खड़े होते हैं, कॉन्फिडेंस रेडिएट करते हुए। कोई डाउट नहीं, बस एक्सपेक्टेशन। वह स्ट्राइक करते हैं, गोल, विन। गहरी सांस स्ट्रेस कम करती है, दिमाग को क्लियर करती है।
पावर पोज कॉन्फिडेंस हार्मोन्स को बूस्ट करता है। प्री शॉट रूटीन ब्रेन को ऑटो पायलट पर डालता है। ओवरथिंकिंग रुकती है, बॉडी फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करती है। रोनाल्डो सफल होने की उम्मीद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग और शरीर को ट्रेन किया है। यही वजह है कि वह सबसे बड़े मोमेंट्स में डिलीवर करते हैं। यह रोनाल्डो का डिफरेंस है। चैंपियंस क्लच पैदा नहीं होते, वे मेंटल ट्रेनिंग से बनते हैं। प्रेशर इनोक्यूलेशन की है। एथलीट्स स्ट्रेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि केओस नॉर्मल लगे। कोच हाई प्रेशर सिनेरियोज को सिमुलेट करते हैं। क्राउड नॉइज, लास्ट सेकंड शॉट्स, ताकि ब्रेन अडेप्ट हो सके। समय के साथ स्ट्रेस रिस्पांस कम होता है और फोकस तेज होता है। विजुअलाइजेशन एक और टूल है। एथलीट्स क्लच मोमेंट्स को मेंटली रिहर्स करते हैं। रियल एक्शन के समान ब्रेन पाथवेज को एक्टिवेट करते हैं। यह कॉन्फिडेंस बनाता है और रियल मोमेंट को फैमिलियर महसूस कराता है। माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइज शरीर के स्ट्रेस रिस्पांस को कंट्रोल करने में मदद करती है। एथलीट्स बिना जजमेंट के एंग्जाइज थॉट्स को ऑब्जर्व करन सा सीखते हैं, उन्हें गुजरन से देते हैं। यह नेगेटिविटी के स्पाइरल्स को रोकता है और प्रेजेंट पर ध्यान रखता है। नतीजा शांत फोकस्ड परफॉर्मेंस जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये मेंटल स्किल्स किसी भी फिजिकल स्किल की तरह ट्रेनेबल हैं। चैंपियंस केओस के लिए ऐसे ही तैयारी करते हैं और इसीलिए वे प्रेशर में डिलीवर करते हैं। आप भी यह टूल किट बना सकते हैं। चोकिंग और क्लच एक ही प्रेशर के दो आउटरेड्यूसेस हैं। दोनों एक ही ब्रेन सिस्टम्स को ट्रिगर करते हैं। डिफरेंस इस बात में है कि दिमाग कैसे रिस्पॉन्ड करता है। चोकिंग तब होती है जब ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिक स्किल्स को डिस्टर्ब करती है, जैसे सीढ़ियों से उतरते समय ओवर एनालाइज किए रन से पर स्टंबल। क्लच परफॉर्मेंस ट्रस्ट के बारे में है, अपने शरीर को वह रन से देना जिसके लिए उसे ट्रेन किया गया है, कॉन्शियस इंटरफेरेंस से मुक्त। प्रेशर अभी भी होता है, लेकिन इसे डर की जगह फोकस में चैनलाइज किया जाता है। यहां तक कि बेस्ट भी चौक कर सकते हैं या क्लच हो सकते हैं। द बैटल कंटिन्यूज। प्रिपरेशन और मेंटल रूटीन बैलेंस को टिप करते हैं। चैंपियंस एंग्जाइज चैटर को शांत करते हैं और अपनी ट्रेनिंग पर ट्रस्ट करते हैं। यही अपने रास्ते से हटने की कला है। क्लच लेसन सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं है। हम सभी हाई प्रेशर मोमेंट्स का सामना करते हैं। वही ब्रेन प्रोसेस लागू होते हैं, चाहे वह एक बड़ी प्रेजेंटेशन हो, एग्जाम हो या मुश्किल बातचीत हो। सबसे पहले एक प्री परफॉर्मेंस रूटीन बनाएं, जैसे रोनाल्डो की पेनल्टी रिचुअल, अपने दिमाग को शांत करन से और कंट्रोल का सिग्नल देने के लिए। एक स्ट्रेसफुल इवेंट से पहले एक सिंपल रिचुअल आपको एंकर करता है और मेंटल नॉइज को शांत करता है। दूसरा, विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। खुद को सफल होते हुए, कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए और मोमेंट को आसानी से हैंडल करते हुए इमेजिन करें। यह मेंटल रिहर्सल रियल कॉन्फिडेंस बनाता है और एंग्जाइटी कम करता है। तीसरा, प्रोसेस पर फोकस करो, आउटकम पर नहीं। धोनी का सीक्रेट। बड़े गोल्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ो। प्रेजेंट रहो, जो आप कंट्रोल कर सकते हो उसे कंट्रोल करो और बाकी को जाने दो। ये स्ट्रेटजीज प्रेशर को खतरे से अवसर में बदल देती है। कोई भी स्ट्रेस में बेहतर परफॉर्म करने के लिए इनका उपयोग कर सकता है। चैंपियंस के सीक्रेट्स आपके उपयोग के लिए हैं। क्लच परफॉर्मेंस प्रेशर को ग्रेटता के लिए फ्यूल में बदलने के बारे में है। धोनी, कोहली और रोनाल्डो जैसे लेजेंड्स हमें दिखाते हैं कि दिमाग किसी भी अवसर पर उठ सकता है। चोकिंग और क्लच के बीच का डिफरेंस प्रेशर नहीं है, यह हमारी प्रतिक्रिया है। ट्रेनिंग, विजुअलाइजेशन और माइंडफुलनेस के साथ कोई भी रेजिलियंस और फोकस बना सकता है। ये मोमेंट्स सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं हैं, वे हम सभी में पोटेंशियल को रिवील करते हैं। प्रेशर जब हार्नेस किया जाता है तो हमारी सेंसेस को तेज करता है और परफॉर्मेंस के नए लेवल्स को अनलॉक करता है। अगली बार जब आप एक बड़े मोमेंट का सामना करें, सांस लें, अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करें और प्रोसेस पर फोकस करें। प्रेशर को एक लहर की तरह देखो जिस पर सवारी करेंसी है, न कि एक बोझ की तरह जिसे सहना है। महान लोगों से सीखो,
और आप अपने प्रेशर को ब्रिलियंस में बदल सकते हो। क्लच होने की शक्ति आपके दिमाग के अंदर है, आपके अगले बड़े मोमेंट के लिए तैयार है।